एक आदमी के 4 बेटे थे। वो चारों भी बहुत आलसी थे और कभी भी अपने पिता का खेतीबाड़ी में हाथ नहीं बटाते थे। उनके 2 ही काम थे, सुबह उठना, खाना खाना और बस खटिया पर दिन भर आराम करना। उन चारों को आराम करने की इतनी बुरी आदत लग गई थी कि वो खाना भी खटिया पर ही बैठकर खाते थे। तो एक दिन उस बूढ़े आदमी ने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं अपनी सारी जमीन, सारी जायदाद आश्रम में दान करने वाला हूँ। ये सुनकर चारों बेटे हैरान हो गए कि जब हम जिंदा हैं तो आप अपनी सारी जमीन आश्रम में क्यों दान कर रहे हो। तो बूढ़े आदमी ने कहा कि वैसे भी तुम चारों दिन भर कुछ करते नहीं हो, तो अगर मैंने ये जमीन जायदाद तुम्हारे नाम कर भी दी तो वैसे भी ये खाली ही पड़ी रहेंगी। तुम इस पर तो मेहनत करने वाले हो नहीं। ये सुनकर चारों बेटों ने कहा कि आप ये क्या कह रहे हो, अब से हम हमारी जमीनों पर मेहनत करेंगे। ये सुनकर बूढ़े आदमी ने कहा, ठीक है, तुम चारों मुझे सिर्फ एक दिन अच्छे से अपना 100% देकर इस जमीन पर मेहनत करके बताओ, तो मैं ये जमीन तुम्हारे नाम पर कर दूंगा। चारों बेटे हंसने लगे और कहा, सिर्फ एक दिन, वो तो हम यूं ही कर देंगे। अगले दिन बूढ़े आदमी ने अपने चारों बेटों को उनके काम दे दिए। चारों ने काम करना शुरू किया। अब कई दिनों से उन्हें काम करने की आदत नहीं थी, तो वो थोड़ा काम करते और घड़ी की तरफ देखने लगते, लेकिन टाइम मानो जैसे रुक सा गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कब दिन डूबेगा और कब रात होगी। जब आधा दिन गुजरा तो चारों भी मेहनत करके बहुत थक चुके थे। उन्होंने दोपहर का खाना खाया और खटिये पर ही बैठे बैठे वो सो गए। जब आँख खुली तो देखा कि अंधेरा हो चुका था और बूढ़ा आदमी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने अपने बेटों से कहा कि कल तो तुम ये कहकर बहुत हंस रहे थे कि सिर्फ एक दिन, तुम तो आधे दिन में ही थक गए। दोस्तों, यही होता है आज के स्टूडेंट के साथ। वो रोज फालतू की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं और जब एग्ज़ाम का दिन आता है तो एग्ज़ाम में अपना 100% नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उसकी आदत ही नहीं होती है रोज बैठकर पढ़ाई में अपना 100% देने की। तो क्या वो एग्ज़ाम में एक दिन एक्टिव रह पाएगा। इसीलिए आलसी मत बनो, फालतू की चीज़ों में समय बर्बाद मत करो। जो काम की चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिससे आपका फ्यूचर बनेगा, उसमें ध्यान दीजिए।